प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अगर हम बेस की प्रॉपर्टी की बात करें और जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमने ये देखा कि बेस टेस्ट बिटर, यानी कि बेस का स्वाद कड़वा होता है। नेक्स्ट, बेसिस आर सोपी टू टच, मतलब बेसिस को टच करें तो वो स्लिपरी फील होते हैं। नेक्स्ट, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमने पढ़ा कि बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे ही बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करवाएंगे और उस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली कंडक्ट हो सकती है। सो हम एक और प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं कि बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। रिएक्शन ऑफ बेस। सो नेक्स्ट हम रिएक्शन समझते हैं कि बेस किसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, सो बेस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वाटर सॉल्यूबल बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड लें और उसे जिंक के साथ हीट करें तो एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है वो बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी यानी कि बाहर निकलेगी। सेकंड, अगर हम बेस को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी थी जब हमने एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया था, या फिर अब हम कह रहे हैं कि हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। एंड थर्ड वन इज दैट अगर बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उससे रिएक्ट करवाएं तो एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे हमने 3 रिएक्शंस देखी। सबसे पहले, अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो वहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम बेस को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे एक सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट, अगर हम बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। नोट करने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि जब कभी भी एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के आयंस हाइड्रोक्साइड के आयंस के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर देते हैं।